नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट इलेक्ट बने हैं, बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स के साथ इन्होंने फोन पर बात करी है। इंटरेस्टिंगली, जो पहले 3 लीडर्स थे जिनके साथ बात करी है ट्रंप ने, उनमें पीएम मोदी भी शामिल थे। इन्होंने पीएम मोदी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करी और क्वेश्चन ये था कि ठीक है, इंडिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ये सब जो कंट्रीज हैं, इनके जो लीडर्स हैं इनसे तो इनकी बातचीत हो जाएगी, मगर क्या ट्रंप और पुतिन आपस में बात करेंगे? इनिशियली लग रहा था कि नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, मगर व्लादिमीर पुतिन इतने खुश हैं आज के समय। मैं आपको बता दूं, जब रिजल्ट यूएस इलेक्शंस के कंफर्म हो गए होंगे ना, पुतिन आराम से 10-15 मिनट नाचे होंगे अपने ऑफिस में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का आना बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है रशिया के लिए। पुतिन ने ऑब्वियसली कांग्रेचुलेट किया है डोनाल्ड ट्रंप को और ये कहा कि उम्मीद है कि आपके अंडर दोनों कंट्रीज के रिलेशंस इंप्रूव होंगे, जो स्थिति है इंप्रूव होगी। और ट्रंप ने पुतिन को ये कहा कि देखिए, अभी जो आप अग्रेशन कर रहे हैं अगेंस्ट यूक्रेन, इसको और ज़्यादा एस्केलेट मत करिएगा। और व्लादिमीर पुतिन इंटरेस्टिंगली डोनाल्ड ट्रंप की बात सुन रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान है कि यूक्रेन रशिया वॉर, जिसको बाय द वे आप लोग सरप्राइज होंगे जानकर, ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं। आपको याद है ये वॉर 2022 में स्टार्ट हुई थी, तो टेक्निकली 2 साल 8 महीने से भी ऊपर हो चुके हैं इस वॉर को। जब तक ट्रंप संभालेंगे कुर्सी एज द यूएस प्रेसिडेंट, द नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट, आप मान लीजिए 2-3 महीने और बीत जाएंगे, तो ऑलमोस्ट इस वॉर को 3 साल हो चुके होंगे। और ट्रंप ने देखिए अपने वोटर्स को वादा किया था कि मैं प्रेसिडेंट की कुर्सी संभालते ही सबसे पहले तो ये जो यूक्रेन रशिया वॉर है इसको खत्म करूंगा, क्योंकि इस यूक्रेन रशिया वॉर में अमेरिकन टैक्स पेयर्स के बिलियंस ऑफ डॉलर्स बस बह गए हैं। नाउ क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि ट्रंप इस वॉर को कैसे खत्म करेंगे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, ट्रंप का सबसे पहला कहना तो यह है कि मैं एक भी अमेरिकन सोल्जर नहीं भेजूंगा। जो सोल्जर्स अल्टीमेटली डिप्लॉय होंगे और जिनका काम होगा शांति बना के रखना, वो यूरोपियन सोल्जर्स होंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम यूरोप की है, यूएसए की नहीं है। और ट्रंप का जो प्लान है कि इमीडिएटली इस वॉर को कैसे खत्म करना है, इसके डिटेल्स आप जानोगे ना, आप समझ जाओगे कि क्यों दुनिया भर में लोग कह रहे हैं कि पुतिन बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे जब ट्रंप बने यूएसए के प्रेसिडेंट इलेक्ट। देखिए, ट्रंप का मानना यह है, पहली बात तो वॉर इमीडिएटली अगर ख़त्म करनी है तो जिसके पास जो ज़मीन आ चुकी है वो रहने दो। बेसिकली ट्रंप के पीस प्लान के अंडर यूक्रेन को मानना होगा कि क्राइमिया तो गया, क्राइमिया इज नाउ रशियन टेरिटरी। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी मान लेगी ये बात कि क्राइमिया अब रशिया का हो चुका है। क्राइमिया बाय द वे रशिया ने 2014 में कब्जा लिया था। फिर हम बात करते हैं डोनबास रीजन की। यहाँ पर ये जो पार्ट है, रशिया इन लैंड्स को भी डिक्लेयर कर चुका है कि ये रशिया को बिलोंग करते हैं। और फिर ये जो हिस्सा है ये यूक्रेन का है, मगर रशिया इसको कंट्रोल करता है। नाउ ट्रम्प बेसिकली क्या करेंगे, जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान के बीच में है ना, पाकिस्तान ने कब्जा रखा है कश्मीर का रीजन, हम उसको कहते हैं पीओके, और एक लाइन ऑफ कंट्रोल बना रखी है जिससे दोनों कंट्रीज आपस में लड़े ना। सेम केस होगा यूक्रेन रशिया के बीच में इस एरिया को लेकर। एक यहां पर बना देंगे ये बफर जोन, 800 मील लंबा बफर जोन। ये आप कह लीजिए यूक्रेन रशिया की लाइन ऑफ कंट्रोल होगी कि अब बस यहां पर कोई वॉयलेंस नहीं होगा, कोई वॉर नहीं होगी। और सोल्जर्स रशिया और यूक्रेन दोनों साइड्स के यहां से इस लाइन से पीछे हट जाएंगे। और साथ ही साथ यूरोपियन देश जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इन कंट्रीज को कहा जाएगा कि अपने सैनिक यहां पर बफर जोन के काफी पीछे आप डिप्लॉय करो। इन सैनिकों का काम यह होगा कि कल को फिर से वॉर स्टार्ट ना हो जाए। और आप समझ सकते हैं रशियन पर्सपेक्टिव से ये एक बहुत बड़ी जीत है। क्राइमिया इनको मिल गया, रशियन कंट्रोल्ड एरिया रशिया के पास ही रहे। रशिया ऑब्वियसली इन इलाकों को कभी भी जाने नहीं देगा। और साथ ही साथ बताया यह भी जा रहा है कि कुर्स्क रीजन, ये जो इलाका है जो थोड़ा सा यूक्रेन ने कब्जा रखा है, यहां से भी यूक्रेन को कहा जाएगा कि अपनी फोर्सेस पीछे ले लो। बाय द वे, नॉर्थ कोरिया के बताया जा रहा है 50,000 सैनिक बहुत ही जल्द कुर्स्क के इस रीजन पे अटैक करने वाले हैं और यूक्रेन के सैनिकों को वैसे ही पीछे जाना पड़ेगा। और अगर यहां पे आपका सवाल यह है कि फिर इन दी एंड यूक्रेन का क्या होगा, पीस की गारंटीज का क्या होगा, क्या यूक्रेन नेटो का पार्ट बन जाएगा, तो देखो ट्रंप के करंट प्लान के अंडर यूक्रेन 20 सालों तक नेटो का भी पार्ट नहीं रहेगा। 20 साल बाद दुनिया बदल चुकी होगी, हम 2050 के काफी करीब आ चुके होंगे। उस वक्त किसने क्या देखा है, व्लादिमीर पुतिन बहुत ही खुशी से
ये सारा प्लान एक्सेप्ट कर लेंगे। नेटो ऑब्वियसली बहुत गुस्सा है ये सब देखकर, क्योंकि ट्रंप का जो ये क्विक सॉल्यूशन वाला प्लान है, इससे नेटो की मेहनत, यूक्रेनियंस का जो बलिदान है, कई सालों की मेहनत पे बिल्कुल पानी फिर जाएगा। पुतिन को जो चाहिए वो आराम से मिल जाएगा। नाउ ऑब्वियसली जो बाइडन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ट्रंप के आने से पहले ये खुद कुछ निवारण निकाल दें इस वॉर का, क्योंकि ट्रंप का जो प्लान है इससे यूक्रेन को हैवी लॉसेस होंगे। यूक्रेनियंस फील करेंगे कि अमेरिकन्स ने मजाक कर दिया इनके साथ। बट एट द सेम टाइम आपको समझना होगा, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि मुझे दुनिया के अभी मसले नहीं सुलझाने, मुझे खुद अपने देश के प्रति देखना है। हमारे देश का जो डेट है बहुत ज़रा बढ़ चुका है, हमें अपना डेट कम करना है, सरकार का खर्चा कम करना है। लिटरली ये लोग अपने देश में बहुत सारी सरकारी नौकरियां खत्म कर देंगे। इलॉन मस्क डायरेक्टली इस सबको ओवरसी कर रहे हैं। बट स्टिल बाइडन अपनी तरफ से ट्रंप को मनाने की भी कोशिश करेंगे कि देखिए, यूक्रेन को लेकर जो अभी तक हमारा प्लान है इसको आप फॉलो करते रहिए। इसके चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि अगर बाइडन के प्लान पर ट्रंप चलते हैं तो ये वॉर फिर कई सालों तक चलती रहेगी। बट देखना होगा ट्रंप का जो अपना खुद का प्लान है, क्या इसको ये एनफोर्स करवा पाते या नहीं करवा पाते। यूक्रेनियंस इसको लेकर मानते हैं या नहीं मानते। रशियंस इसको लेकर क्या रिएक्शन देते हैं, क्या पता रशियंस कह दे कि नहीं, अभी हम कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, अभी हम यूक्रेन की और बहुत सारी जो धरती है ये कब्जा सकते हैं, उसके बाद कोई लाइन ऑफ कंट्रोल अगर बनानी होगी तब हम बनाएंगे। तो दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी एक वॉर जिसको ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं, एक ऐसी वॉर जिसने वर्ल्ड इकोनॉमी को हिला दिया है। इंडिया की एनर्जी कंजम्पशन कंप्लीटली चेंज हो चुकी है, ब्रिक्स में ह्यूज चेंजेस ला दिए हैं। ये वॉर इवेंचुअली खत्म कैसे होगी, पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, ट्रंप को जो मैंडेट मिला है, जो इतने सारे वोट्स मिले हैं अमेरिकन के, ट्रंप कॉन्फिडेंटली अपने खुद का जो प्लान है इसे एनफोर्स करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आने वाले समय में इस टॉपिक से रिलेटेड बड़ी न्यूज आने वाली है, हाउ द यूक्रेन वॉर विल फाइनली एंड। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि एक्सरसाइज अस्त्र हिंद ये रिसेंटली किन दो देशों के बीच में करी गई है कंडक्ट पुणे में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत और ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी भारत और इजिप्ट, या फिर ऑप्शन डी भारत और रशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ के पास आपके लिए कोर्सेज हैं फॉर वेरियस एग्जामिनेशन, जो आप परचेज कर सकते हैं studiiq.com पे। सिंपली आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप स्टडी IQ की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप स्टडी IQ के लोगो पे क्लिक करेंगे, आप वेरियस कोर्सेज कर सकते हैं परचेज दैट आर ऑफर्ड बाय स्टडी IQ। जो स्टडी IQ का फास्ट ट्रैक फाउंडेशन बैच है, ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा फॉर द अपकमिंग UPSC एग्जामिनेशन। उसके अलावा SSC, बैंक, वेरियस एग्जाम के कोर्सेज यहाँ पे आपको मिलेंगे दैट यू कैन परचेज। बट जो यहाँ पे प्राइस लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना शुरू हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।